हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हिंदी व्याकरण क्लास प्रश्न पत्र 8 आज सॉल्व करेंगे। अभी हमारे क्वेश्चंस 20 तक हम कर चुके थे विराम चिन्ह से। ठीक है, ये सेशन और हमारा विराम चिन्ह का रहेगा। लगभग 40 क्वेश्चन विराम चिन्ह में से हैं जो हर परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, मेरे साथ साथ पूरी सीरीज को देखिए, जिससे आप लोगों का विराम चिन्ह यही कंप्लीट हो जाए और जो क्वेश्चंस थोड़े बहुत आपके दिमाग से निकल गए थे वो आपको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 यानी 20 तक कल हम कर चुके हैं। किसी बात का विवरण, उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, उत्वरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह? जल्दी से बता दीजिए भाई, क्या देना है हमें? विवरण देना है, तो कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह है। भाई विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह कौन सा है इनमें से? क्या ये है, ये है, ये है या ये है? बताइए कौन सा है विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह, जल्दी से बताइए। तो जो विवरण चिन्ह का संकेत चिन्ह होता है वो ये होता है, यानी जब हम लिखते हैं ना निम्नलिखित, से लिखते हैं निम्नलिखित, क्या लिखेंगे? ये, या विषय, क्या ऐसे बनाते हैं? इसका मतलब क्या है कि हमने ये लिख दिया विषय और आगे अभी सारा चलेगा, यानी विवरण अब सामने है। तो विवरण चिन्ह का निशान कौन सा होता है? विवरण चिन्ह का निशान ये होता है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाटक या एकांकी में निर्देश देने के लिए चिन्ह प्रयुक्त होता है। बताइए कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा किसी भी नाटक में या एकांकी में जब हमें कोई निर्देश दिया जाता है? यानी अगर मैंने कोई नाटक लिखा और मुझे किसी को ये बताना है, मैं वहां पर नहीं हूं लेकिन मैं एक नाटक लिख कर जा रही हूँ, मुझे किसी को ये बताना है कि आपको ये एक्सप्रेशन इस तरीके से देना है, तो देखिए कैसे बोलेंगे? राधा, अब राधा को क्या कहना है गुस्से में? क्या हुआ? यानी ये नाटक हो गया, है ना, कि राधा को कहना है कैसे एक्सप्रेशन देकर? गुस्से में। क्या हुआ, है ना? तो अगर मैं इतना लिखकर छोड़ दूंगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि मुझे जो बात कहनी है वो बहुत गुस्से के साथ कहनी है या बहुत विनम्रता के साथ कहनी है ना, या रोकर कहनी है। तो उस एक्सप्रेशन को हमने किसमें बंद किया है? देखिए किसमें बंद किया है हमने? ब्रैकेट में बंद किया है। तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? ये वाला चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उद्धरण चिन्ह होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई उद्धरण चिन्ह? इकहरा, दोहरा या परसेंट का, या पहला और दूसरा दोनों? तो जो उद्धरण चिन्ह होते हैं वो हमारे ये भी होता है और ये भी होता है। भाई उद्धरण चिन्ह का क्या मतलब होता है? जब हमें किसी की बात को कहना हो, एज इट इज कहना हो, जैसे जैसे महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी के शब्द थे हमने एज इट इज कहे, है ना, तो हमने किस में बंद किया इसको? दोहरे उद्धरण चिन्ह में। अब हमें अगर किसी का नाम बताना, जैसे महात्मा गांधी, हमने कहा मोहन, या बोलते हैं महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं भाई महात्मा गांधी को? हम कहते हैं राष्ट्रपिता। तो हमने क्या किया? इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, यानी एक उद्धरण चिन्ह में बंद कर। ठीक है, तो महात्मा गांधी के दूसरे नाम को हमने जब बताया तो उसको किस में बंद कर दिया? इकारे उद्धरण चिन्ह में बंद कर दिया। तो हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कौन कौन से का करते हैं? हम इकारे का भी करते हैं और दोहरे का भी करते हैं, यानी दोहरा और इकारा दोनों क्या होते हैं? वो दोनों उद्धरण चिन्ह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फिलहाल यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, किसी विशेष शब्द को दूसरे से अलग करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? बताइए, किसी विशेष शब्द को, अभी आपने बताया विशेष शब्द और विशेष वाक्य, तो इकरा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह या कोष्टक? बता दीजिए जल्दी से कौन सा? भाई अगर यहाँ पर इकरा और दोहरा दिया होता, इतना तो हमें पता है कि उद्धरण चिन्ह प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पर इकरा और दोहरा दिया होता तब हम क्या लगाते?
इकरा, लेकिन उद्धरण चिन्ह में दोनों आ जाते हैं, ठीक है, उद्धरण चिन्ह में दोनों आ जाते हैं, इकारा भी और दोहरा भी, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि किसी विशेष शब्द को दूसरे से अलग करने के लिए हम लगाते तो इकारा उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्योंकि इकारा और दुकारा दोनों उद्धरण चिन्ह के अंदर आते हैं, इसीलिए अगर हमारे पास ऑप्शन में उद्धरण चिन्ह है तो हम कहाँ टिक करेंगे, हम उद्धरण चिन्ह पर टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किस स्थिति में होता है, बताइए किस स्थिति में होगा। शीर्षक उपनाम का प्रयोग करने में, किसी उद्धरण का प्रयोग करने में, कथन कहावत के प्रयोग करने में, या उपर्युक्त सभी में, बताइए। तो देखिए अभी जो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा वो शीर्षक का उपनाम बनाने में भी होगा, या किसी व्यक्ति का उपनाम बनाने में भी, बताने में भी होता है, किसी उद्धरण का प्रयोग करने में भी होता है, कथन या कहावत के प्रयोग, यानी किसी के बारे में कोई कथन है, जैसे कहा गया कथन कोई है ना, अभी बताया था आप लोगों को, तो वहां भी प्रयोग होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम ने कहा हिंसा मत करो, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इस चिन्ह में हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, ये हमारे उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, क्या है ये हमारे उद्धरण चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए, किसी शब्द विशेष अथवा पद विशेष अथवा वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दीजिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो किसी शब्द विशेष, पद विशेष या वाक्यांश विशेष को रेखांकित करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उद्धरण चिन्ह का निशान कैसा होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो आंसर नंबर हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन्ह है, ये इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम ऐसे लगता है, इसमें अधिबोधक ऐसे लगता है, योजक चिन्ह ऐसे लगता है, उद्धरण चिन्ह ऐसे लगता है। आप बता दीजिए कौन सा होगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, जब निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक, परिणामवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाए तब किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बताइए जल्दी से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक हो, परिणामवाचक शब्द हो, दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जाए तो कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, योजक चिन्ह, लोप विराम चिन्ह, तारक चिन्ह या लघु विराम चिन्ह। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 योजक चिन्ह हमारा राइट ऑप्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब किसी उद्धरण में किसी अंश को कम महत्वपूर्ण जानकर स्थानाभाव या समयाभाव के कारण लिखना आवश्यक न समझें तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लोप सूचक चिन्ह कहते हैं, संक्षेप सूचक कहते हैं, हंस पद कहते हैं, या प्रतिशत का मार्क यहाँ पर गलत लगा हुआ है, ये प्रतिशत का मार्क आएगा। ठीक है, तो बताइए क्या कहते हैं उसको, लोप सूचक चिन्ह कहते हैं, संक्षेप सूचक कहते हैं, हंस पद कहते हैं, या प्रतिशत कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या कहते हैं उसको। जब समय के कारण, समय की कमी होने के कारण कोई आवश्यक, कोई बात हमें ऐसी लिखनी है जिसको लिखना आवश्यक नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं वहां पर, या तो डैश डैश कर देते हैं या एक्स वाई जेड करके छोड़ देते हैं, है ना। तो ये कौन सा होगा, ये हमारा लोप सूचक, यानी अभी हमें और भी कुछ कहना है जो हम लिख नहीं पाए, या अभी हम इस सेंटेंस को कल पूरा करेंगे, तो हम वहां पर एक्स एक्स लगाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि मेरा वश होता तो मैं इन सबको डैश, छोड़ दी बात आदि कह के, है ना। अब हमें ये बताना है ये जो चिन्ह लगाए हैं ये कौन से चिन्ह है जब हम अपनी बात को आधा छोड़ देते हैं, लाघव चिन्ह है, लोप सूचक चिन्ह है, त्रुटि विराम चिन्ह है, या तारक चिन्ह है, बताइए कौन से चिन्ह है ये भी क्या है, लोप सूचक चिन्ह है। क्यों, क्योंकि हमें अभी बात कहनी है, बात हमारी अधूरी है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद नीचे लिखा हुआ होता है, जब बहुत सारी डिटेल होती है तो नीचे लिखा होता है मोर, और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो पूरी की पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो वो जो निशान लगा हुआ होता है वो किसका होता है, वो लोप सूचक चिन्ह का होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, लोप विराम चिन्ह को अन्य किसी नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है, ध्वरण चिन्ह नहीं, पोस्टर नहीं, त्रुटि विराम और वर्जन। अब इन दोनों में से बताइए कि त्रुटि विराम है या वर्जन है, कौन सा आंसर राइट होगा हमारा। तो देखिए त्रुटि विराम तो नहीं होगा, लेकिन जो वर्जन चिन्ह है
उस नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी लोप विराम चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं? वर्जन चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डॉक्टर, अब ये डॉट्स लगी हुई हैं, ठीक है, डा रा वी शर्मा भ ज पा PhD में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? संक्षेप सूचक, समाप्ति सूचक, त्रुटि सूचक या प्रतिशत चिन्ह? बताइए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें संक्षेप सूचक यानी लंबे लंबे नामों को भारतीय, भारतीय का क्या बना दिया? भा। जनता का क्या बना दिया? ज। पार्टी का क्या बना दिया? प। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये हमने संक्षेप में लिख दिया इनको। तो ये कौन से चिन्ह प्रयोग किए गए हैं? संक्षेप सूचक चिन्ह प्रयोग किए। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला चिन्ह। भाई किसी भी बड़े शब्द को, अभी बात की थी कि बहुत बड़े बड़े शब्द जब लिखे जाते हैं तो उन्हें संक्षेप में लिखना होता है, तब उन्हें क्या कहते हैं? विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। क्या चिन्ह कहते हैं उनको? उनको हम कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, जो बिंदी बनाकर डॉक्टर लिखा और एक बिंदी बना दी, समझ गए भाई डॉक्टर लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो किसका प्रयोग होता है? भाई जब हम सेंटेंस कोई लिख रहे हैं और हमारा क्या हो गया? शब्द बीच में छूट गया, तो बताइए किसका प्रयोग करेंगे? तब हम त्रुटि सूचक या कहते हैं इसको हंस पद। ऐसा चिन्ह होता है ना, जैसे राम, यहाँ पर लिखना भूल गई। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगाऊंगी, यहाँ पर लिख दूंगी बाजार। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बाजार आएगा, तो इसको कहेंगे त्रुटि सूचक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर हमारा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है? बताइए, सबसे अधिक तुल्यता सूचक प्रयोग होता है गणित में। भाई वही RHS इज इक्वल टू LHS करना होता है ना, वही RHS इज इक्वल टू LHS करना होता है। तो सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होगा? सबसे ज्यादा प्रयोग हमारा गणित में होता है। नेक्स्ट देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग व्याकरण तथा गणित में अधिक होता है। बताइए कौन से चिन्ह का प्रयोग व्याकरण और गणित में सबसे ज्यादा होता है? तो कौन से चिन्ह का होगा? या गणित में अभी कौन से चिन्ह का हुआ था? समता सूचक या तुल्यता सूचक। तो व्याकरण में भी इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा हो। ठीक है, वैसे तो अगर विराम चिन्ह बोला जाए तो सभी जगह विराम चिन्ह का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर विराम चिन्ह ऑप्शन में नहीं है। इन चिन्हों में से पूछा गया है किसका चिन्ह सबसे ज्यादा होता है, तो समानता सूचक या तुल्यता सूचक का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होता है। नेक्स्ट देखिए, छूटे हुए अंशों के लिए जिन्हें कहीं और लिखना पड़े किस चिन्ह का प्रयोग होगा? यानी जब कोई शब्द छूट जाए और उसे कहीं और लिखना होता है, तब कौन से किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए, ये तो हो गया समाप्ति सूचक कि जब हमारा जो कुछ हम लिखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल समाप्त होते हैं। और ये वाले जो चिन्ह होते हैं मुख्यतः आपको ग्रंथों के पीछे लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रंथ एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा नहीं लिखे जाते या उनके आगे कुछ नहीं होता लिखने के लिए। हम अपनी कॉपियों में कभी इस निशान को नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि हमें तो अभी बहुत पढ़ना है, बहुत बढ़ना है ना। तो हम इस निशान को कभी नहीं बनाएंगे अपनी कॉपियों में। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इसका मतलब होता है कि बिल्कुल समाप्त हो चुका, अब इसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हमारी पढ़ाई के साथ तो ऐसा नहीं है। हमारी पढ़ाई तो जब तक हम रहेंगे तब तक हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है ना, जीवन के अंत समय तक कुछ ना कुछ सीखता है। नेक्स्ट देखिए, समानता सूचक नहीं, संकेत सूचक चिन्ह। हाँ जी, संकेत सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जब भी कोई अंश छूट जाते हैं और उन्हें कहीं और लिखना होता है, तो हम क्या लगाते हैं? संकेत सूचक चिन्ह लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पुनरुक्ति चिन्ह कौन सा है? बताइए पुनरुक्ति चिन्ह कौन सा है? पुनरुक्ति का मतलब होता है जब एक वाक्य ऊपर लिख दिया, राम कल बाजार गया, अब मुझे यहाँ दोबारा से राम लिखना है, तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर ये ऐसे चिन्ह लगा दूंगी। इनको कहते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। कहाँ पर प्रयोग हुआ है? यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर
टू हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 40 क्वेश्चन विराम चिन्ह में से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब विराम चिन्ह हम दोबारा से खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट सेशन में आएगा, यानी अभ्यास पत्र 9 के साथ हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इनका रिवीजन करते रहिए, और अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।